पीरे भैया नमस्ते। ओला पोपी भाई व्हाट्स अप। आखिरी बार जो होमोफोन सीखे थे बस वही दोहराया जा रहा था। दैट्स ऑसम। सीखना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम यानी मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। आई सेकेंड यू। एंड डियर ऑनलाइन फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पीजे भैया सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताते हैं और फिलहाल फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होने वाले होमोफोन्स पर चर्चा हो रही है ना? सॉफ्ट स्किल्स पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द मोर वी नो द मोर वी ग्रो। केवल आप ही अंग्रेजी में भी शायरी कर सकते हैं। अब आज क्या होने वाला है बताओ ना। आज के इस सेशन को मैंने 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 में सबसे आसान होमोफोन्स की बात करेंगे और लेवल 4 में सबसे मुश्किल। मतलब जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लर्निंग। वाह भाई साहब, शुक्रिया शुक्रिया। हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी इस वीडियो को एंड तक देखें और हर डिफिकल्टी लेवल को एंजॉय करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स इमेजिन कि हम एक सुपरमार्केट में एंटर कर रहे हैं। हमें सबसे पहले वहां पे क्या दिखेगा? सबसे पहले संकेत दिखाई देते हैं, एंट्री, एग्जिट। इन साइंस को कहते हैं CUEQ। जैसे दिस इज द क्यू टू मेंटेन साइलेंस। अच्छा ये बताओ कि पेमेंट काउंटर पे क्या लिखा होता है? प्लीज स्टे इन द क्यू। कृपया कतार में रहें। QUEUEQ का मतलब होता है कतार। जैसे पीपल फॉर्म क्यूज एट पेट्रोल पंप्स, ATMs etc। एक बार आपका भाई खरीदारी करने के लिए स्पेंसर्स गया और पेमेंट करते वक्त सीधे जाके कैशियर के सर पर नाचने लगा। कैशियर ने मुझे क्यू दिया कि मुझे क्यू में खड़ा होना है। He gave me a queue that I have to stand in the queue. पुअर यू। अच्छा हम सुपरमार्केट में क्या करते हैं? चीजें खरीदते हैं, है ना? हाँ, वी बाय थिंग्स। BUY बाय का मतलब होता है खरीदना। जैसे लेट्स बाय अ कार, चलो एक कार खरीदते हैं। BYE बाय का मतलब होता है अलविदा। जैसे आई हैव टू गो बाय, मुझे जाना है, अलविदा। I want to buy a shirt, मुझे एक शर्ट खरीदनी है। She said bye, good night, उसने कहा अलविदा, शुभ रात्रि। बधाई पॉपी भाई, हम आ चुके हैं लेवल 2 पर। अच्छा तू IT सेक्टर में है ना, तुझे तो पता ही होगा कि ऑन साइट किसे कहते हैं। ऑन साइट मतलब जन्नत, घूमना फिरना, पैसे कमाना और ढेर सारी ऐश और ढेर सारा काम भी। चल अब वापस इस दुनिया में आ और बता ऑन साइट के बारे में। ऑन साइट मतलब वो जगह जहाँ बड़े साहब की बड़ी दुकान यानी क्लाइंट का ऑफिस होता है। ऑन साइट में जो SITE साइट होता है उसका मतलब होता है जगह, स्थल। फॉर एग्जाम्पल अ कंस्ट्रक्शन साइट, या फिर दिस साइट इज फाइनलाइज्ड फॉर द ऑफिस। यह स्थल या यह जगह ऑफिस के लिए निर्धारित करी गई है। SIGHT साइट का मतलब होता है नजर या फिर दर्शनीय स्थल। एक बार बड़े साहब इंडिया आए थे तो मैं उनको लोकल साइट सीइंग के लिए ले गया था। कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार होना, या फिर गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजर से दूर हो जाओ। CITE साइट का मतलब होता है उद्धृत करना, उदाहरण देना। जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में एक श्लोक का उदाहरण दिया था, है ना? हाँ, you cited a shloka as an example. Many people cite adages in their speeches. मतलब बहुत सारे लोग अपनी स्पीचेस में कहावतों को उद्धृत करते हैं। अब पोपी को ट्राई करने दो। मैं लापरवाही का एक व्यक्तिगत अनुभव उद्धृत कर रहा हूँ। I am citing a personal experience of carelessness. एक बार मैंने एक निर्माण स्थल का दौरा किया। Once I visited a construction site. और मैंने ध्यान दिया कि सुरक्षा के संकेत कहीं नजर नहीं आ रहे थे। I observed that the safety signs were nowhere in sight. सिंपली सुपर्ब। और चलते हैं लेवल 3 पर।
अच्छा ये बताओ कि हम एयर ट्रैवल कैसे करते हैं? प्लेन से। जिसकी स्पेलिंग होती है PLAIN। नहीं, PLANE। अब तो मैं कंफ्यूज हो गया। वही तो, PLANE प्लेन होता है हवाई जहाज जिससे यात्रा करते हैं। जैसे द प्लेन क्रैश्ड इन द सी, प्लेन समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अच्छा हमारे बढ़ई तोताराम भैया लकड़ी को चिकना करने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल करते हैं? रंदा। प्लेन का मतलब रंदा भी होता है, और जब लकड़ी पर रंदा चलाते हैं तो लकड़ी की सतह समतल हो जाती है। प्लेन का मतलब समतल भी होता है। जैसे प्लेन रोड का मतलब समतल सड़क, प्लेन ग्राउंड का मतलब समतल मैदान। एकदम सही समझे। PLAIN प्लेन का मतलब होता है सादा, कोरा या स्पष्ट। जैसे हमारे कॉलेज की कैंटीन में प्लेन मैगी, चीज मैगी, एग मैगी मिलती थी, है ना? हाँ, प्लेन मैगी का मतलब है सिर्फ मैगी, नथिंग एल्स एडेड। ऐसे ही ये प्लेन कागज है क्योंकि इसमें लाइंस ही नहीं है। मैंने चेक शर्ट पहनी है, अगर प्लेन शर्ट पहनी होती तो वो एक रंग की होती। एग्जैक्टली, इट इज क्वाइट प्लेन दैट शी लाइक्स यू। इस सेंटेंस में प्लेन का मतलब है स्पष्ट रूप से। यह स्पष्ट है कि वो तुम्हें पसंद करती है। इन प्लेन वर्ड्स आई ऑल्सो लाइक हर। सीधे शब्दों में मैं भी उसको पसंद करता हूँ, है ना? खुशी देखिए लड़के की, कितनी जल्दी सीख गया। चल लेवल 4 पर चलते हैं। तुझे न्यूज सुनना तो बहुत पसंद है, ये बता कि न्यूज का सबसे लास्ट सेक्शन कौन सा होता है? मौसम की जानकारी। वेदर रिपोर्ट, WEATHER। वेदर का मतलब होता है मौसम। जैसे द वेदर इज क्वाइट कोल्ड टुडे, आज मौसम बहुत ठंडा है। या फिर द फ्लाइट गॉट डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से फ्लाइट डिले हो गई। लेकिन कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसकी हेडलाइन थी इंडियन फर्म्स वेदर्ड पैंडेमिक मच बेटर देन ग्लोबल पीयर्स। इसका क्या मतलब है? नाइस ऑब्जर्वेशन। वेदर का एक मतलब झेलना या सामना करना भी होता है। जैसे स्टीव जॉब्स वेदर्ड द चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड बिकेम अ लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर। स्टीव जॉब्स ने जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया और वो एक महान उद्यमी बन गए। ये वाला नया था पीजे भैया, थैंक यू सो मच। दिल से बोल रहा हूँ, बाय गॉड की कसम। द प्लेजर इज ऑल योर्स। मेरा नाम ही पीजे है, तुझे मेरे पुअर जोक्स को झेलना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब ये कौन सा वेदर है? WHETHER वेदर एक कंजंक्शन है जिसका इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है। 2 तरीकों से? हाँ, पहला जब हमें दो बातों के बीच में संशय हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड वेदर आई शुड रिजाइन और नॉट। मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे रिजाइन करना चाहिए या नहीं। या फिर he doesn't know whether he is on the right path or not। उसे नहीं पता कि वो सही रास्ते पर है या नहीं है। दूसरा, जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज दोनों परिस्थितियों में एक जैसी ही रहेगी। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि मुझे आपके पुअर जोक्स झेलने ही पड़ेंगे, चाहे पसंद आए या नहीं, है ना? Yes, a few more examples। The journey will take 4 hours whether you go by train or car। यात्रा में 4 घंटे का समय लगेगा, चाहे तुम ट्रेन से जाओ या कार से। या फिर हार्ड वर्क इज अ मस्ट फॉर सक्सेस whether you enjoy it or not। सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, चाहे तुम इसका आनंद लो या नहीं। अब पोपी की बारी। द वेदर इज क्वाइट कोल्ड टुडे। आज मौसम काफी ठंडा है। लेट्स हेल्प द पुअर टू वेदर द सेम। चलो गरीबों की इसका सामना करने में मदद करते हैं। आई हैव टू डिसाइड वेदर टू डोनेट ब्लैंकेट्स और स्वेटर्स। मुझे यह निर्णय लेना है कि कंबल डोनेट करने हैं या स्वेटर्स। वेदर वी मेक द डोनेशन टुडे और टुमारो वी वुड बी नीडिंग अ व्हीकल। चाहे हम डोनेशन आज करें या कल, हमें एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया, यू लर्नड डिलीजेंटली और तुमने सफलतापूर्वक सारे लेवल्स पार कर लिए हैं। कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? भैया, खेल खेल के सीखने का तो मजा ही कुछ और है।
टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता। अब तेजी से आज के सेशन को रिवाइज करा दो दद्दा, है ना। टुडे वी लर्न दी फॉलोइंग। CUEQ का मतलब होता है संकेत, QUEUEQ का मतलब होता है कतार, SITE साइट का मतलब होता है स्थल, SIGHT साइट का मतलब होता है दर्शनीय स्थल या नजर, CIT साइट का मतलब होता है उद्धृत करना, BUY बाय का मतलब होता है खरीदना, BYE बाय का मतलब होता है बाय बाय अलविदा, PLANE का मतलब होता है हवाई जहाज या रंदा या समतल स्थान, PLAIN का मतलब होता है सादा, पूरा या स्पष्ट, WEATHER वेदर का मतलब होता है मौसम या सहन करना, सामना करना, WEHETHER एक कंजंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। आज तो आप गर्दा ही उड़ा दिए पीजे भैया। इन अ नटशेल इतनी सारी चीजें एक साथ सीख के मजा ही आ गया। अगर हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि इन अ नटशेल कौन सी बला है तो वो इस वीडियो को देखें। ध्यान रहे कि आगे भी हमारे पीजे भैया ऐसे ही होमोफोन्स को कवर करेंगे। और हाँ, जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बता देना वीडियो में क्या सीखा और आगे क्या सीखने का मन है ना।